हेलो इमरान खान, हेलो इमरान खान साहब से बात हो सकती है? हेलो हेलो। किरण क्या इमरान खान हेलो कॉल क्या हो रहा कल है? उनका ट्रायल था, उनको व्हाट्सएप पे पेश किया उन्होंने, तो मुझे लगा मैं भी अपने फोन से कॉल करके देखती हूँ, शायद मुझे भी अवेलेबल हो जाए वो, क्योंकि कोर्ट के ट्रायल तो व्हाट्सएप और फोन पे हो रहे हैं। इमरान खान जेल में है तो उनको व्हाट्सएप आप कॉल कर रही हैं? अदालत में कल उनकी पेशी थी, लेकिन अच्छा हाँ। उनको ना पेश किया गया, बल्कि ना कोई वीडियो लिंक के जरिए कॉल की गई, बल्कि उनको कॉल किया गया व्हाट्सएप पे, एक नॉर्मल से फोन पे व्हाट्सएप पे कॉल मिलाई गई और साबिक वजीर आजम का ट्रायल शुरू हो गया। यानी कि व्हाट्सएप पे ट्रायल अब हो रहा है, व्हाट्सएप पे अदालत लग रही है। व्हाट्सएप पे अदालत लग तो आज हम नाजरीन को फिर बताते हैं कि ये व्हाट्सएप ट्रायल क्या हो रहा है, व्हाट्सएप जस्टिस क्या है, व्हाट्सएप कोर्ट्स क्या है। वैसे आजकल व्हाट्सएप का नेटवर्क कोई सही काम नहीं कर रहा। मैंने जब भी कॉल किया ना तो 2 मिनट के बाद वो कॉल या कट जाती है या वो कनेक्टिंग का उसमें आ जाता है। तो भाई अपने कोई सिग्नल ही ठीक करा लें और उसके बाद किसी साबिक वजीर आजम का ट्रायल करें। तो नाजरीन आज देखते हैं कि ये व्हाट्सएप ट्रायल की हकीकत क्या है। ये इमरान खान साहब को उनके बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनमें उनका ट्रायल हो रहा है, तो उनको अदालत में पेश किया गया, लेकिन हमें यही लग रहा था जिस तरह पहले उनको वीडियो लिंक के जरिए कॉल पे लिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा एक छोटा सा मोबाइल था जिस पे इमरान खान को व्हाट्सएप कॉल की गई और वो स्क्रीन सिर्फ जज साहब के मुंह की तरफ थी, इस तरह, यानी कि सिर्फ 1-on-1 इमरान खान और जज साहब एक दूसरे को देख सकते थे, बाकी रूम में मौजूद कोई भी नहीं। जी ये आप शायद बात कर रही है GHQ अटैक केस के ट्रायल की, और वो बहुत ही तेजी से आजकल उसको बढ़ाया जा रहा है। तो उसमें अब एक जो भी मुल्जिम है उसका एक राइट है कि उसको अदालत में पेश किया जाए। ठीक है, इमरान खान जब से जेल में गए हैं उनसे ये राइट ले लिया गया है। कोर्ट अदालत में जेल में लग जाएगी, ठीक है, उधर से उनको चलो बैरक से ले आके उधर खड़ा कर दिया जाता है। तो वहां पे भी मसाइल आते हैं कि कभी उनके वकला को नहीं जाने दिया जाता, उनके पार्टी रहनुमाओं को नहीं जाने दिया जाता, या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको नहीं जाने दिया जाता। खैर ट्रायल चलते रहते हैं। अब ये जो ट्रायल है ये चल रहा है पिंडी सेशन कोर्ट में। ठीक है, अब वहां पे जो PTI के लॉयर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई मुल्जिम को अदालत में पेश करें। तो उन्होंने कहा हो तो सिक्योरिटी और रिजेक्ट कर दिया। अच्छा वीडियो पे वो करें, तो आप कह रही थी कि उनको वीडियो पे पेश किया जाता रहा, कभी नहीं, बहुत रेयरली। 2 दफा सुप्रीम कोर्ट में उनको लगाया गया वीडियो पे। तो वो एक पिक्चर उनकी लीक हो गई थी, वो जो आपको याद होगा वो ब्लू शर्ट थी या पता कौन सी, तो इमरान खान के वो बहुत वायरल हो गई थी। उसके बाद काजी फैज ईसा ने बहुत मेहनत की कि इमरान खान की कोई शक्ल कभी जेल से बाहर ना आए। अब वहां पे वो कहते हैं कि जी ये व्हाट्सएप पे हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं, चले भी करें। तो भाई व्हाट्सएप पे करें, साथ कोई स्क्रीन लगा दें, कोई लोग देखें, कुछ नहीं। वो जो आप कह रही हैं ना कि वो फोन था शायद, और मुझे लगता है कोई मेरे फोन जैसा होगा जिसकी आवाज मुझे भी बहुत मुश्किल से सुनाई देती है, वो उन्होंने रख दिया और इमरान खान का ट्रायल हो रहा है। इमरान खान के जमात को बहुत ज्यादा इसमें वकील मौजूद हैं, तो वकीलों ने फौरन इंस्पेक्शन लिया और उन्होंने 19 सितंबर के भी कोई CCTV के लिए एक्शन ले दिया और फौरन वो अदालत पहुंच गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो इमरान खान को दोबारा अदालत ला सकते हैं या फिर ये इसी तरह अदालत तो लाना भूल जाए, जिस तरह के उनके साथ आजकल अरेंजमेंट हो चुका है। जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये हम इस ट्रायल को तो नहीं मानते कि जिसमें हमें उस मुल्जिम की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, जज साहब को भी वो कहते हैं शायद नहीं सुनाई दे रही, तो इस ट्रायल की हकीकत क्या है। लेकिन जज साहब ने कहा कि भाई तुम्हारे जो सब ऑब्जेक्शंस हैं ओवर रूल्ड और ये ट्रायल जारी रहेगा। अब उन्होंने हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी है। अलीमा खान वो इमरान खान से मिल के निकली तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब कहते हैं, या वो शायद खुद से कह रही थी, या शायद वो लोगों की पता नहीं क्या परसेप्शन है, जो कि अदालती निज़ाम पर एक क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने कहा जी हमें पता है कि ये फैसले पहले से लिखे हुए होते हैं और ये जो ट्रायल है ये एक रस्मी कार्रवाई है। तो अब इंसाफ व्हाट्सएप पर होगा या नहीं होगा, ये फैसला अवाम करेगी और व्हाट्सएप नेटवर्क को ठीक कराएं। एक मैं आपको बात बता दूं कि ये जो व्हाट्सएप कॉल है ना, ये बहुत ही एक सेफ और साउंड वो तरीका है, ये इनक्रिप्टेड है ऑन ईदर साइड, तो इसको ना रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता।
وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس پوری عدالتی کارروائی کی جو ہے نا فوٹیج دی جائے تو اس میں ہم یہ اسٹیبلش کریں گے کہ دیکھیں آواز تو آ نہیں رہی. ٹھیک ہے. دوسرا میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, خاص کر جو صحافی ہیں آپ کے لیے اور جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے دوست, کہ ہم جس ریجن میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ بہت خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کی کال کو ٹریکس کیا جا رہا ہو یا آپ کو کوئی سٹاک کر رہا ہو آپ کے فون کے ذریعے. تو ایک دفعہ مجھے کچھ فارن جرنلسٹ کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا, تو انہوں نے پہلے دن اس سختی سے کہا کہ بھئی یہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈیا میں جو ہماری کوئی ای میل ہے یا واٹس ایپ وائس نوٹ ہے, واٹس ایپ میسج ہے, تو یہ ٹریک ہو جاتا ہے, لیکن جو کال ہے وہ ٹریس نہیں ہوتی. تو آپ نے جب بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے ہم سے تو وہ کال کے ذریعے کیا کریں. تو یہی پھر وہ جب وہ پاکستان میں آئی تو وہ ادھر ادھر اپنے نیٹ ورکس میں جب بات کرتی تھی تو وہ ہمیشہ واٹس ایپ کال کے ذریعے ہی کرتی تھی. نگہت دات جو ڈیجیٹل رائٹس کی بہت ایکٹیوسٹ ہیں, ان سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تو میں نے کہا کہ جی کہ آپ کا اس واٹس ایپ کال کے بارے میں کیا تاثر ہے. انہوں نے کہا مجھے آج تک کوئی ایویڈنس نہیں ملی جس میں یہ لگتا ہو کہ واٹس ایپ کال ریکارڈ کی گئی ہے. واٹس ایپ کال ریکارڈ نہیں ہو سکتی. واٹس ایپ کال ریکارڈ تو نہیں ہو سکتی ہے, لیکن واٹس ایپ پر انصاف ملنا بھی ایک تھوڑی سی چیز ہے جو ہضم نہیں ہو رہی ہے ہمیں. بہرحال دیکھتے ہیں ٹرائل کس حد تک جاتا ہے اور کتنا واٹس ایپ کو یوز کر کے ٹرائل مکمل ہوتا ہے. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.